जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 1 लेक्चर 2 के बारे में। फार्मेसी एज ए करियर, यानी कि फार्मेसी करने के बाद एक फार्मासिस्ट जब फार्मासिस्ट हो जाता है तो वो कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकता है, कहाँ कहाँ पे वर्क कर सकता है, किस किस जगह पे वो काम कर सकता है। देखिए, आपको इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं। आप कोई भी काम करते हैं या फिर कोई भी पढ़ाई करते हैं, अगर उसका आपको स्कोप नहीं पता है, अगर उसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है कि हमको आगे करना क्या है, तो फिर आपको पढ़ाई लिखाई करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसी तरीके से फार्मास्यूटिक्स में सबसे पहले हमको यही बताया गया है कि हम फार्मासिस्ट होने के बाद में क्या क्या काम करेंगे। देखिए, इसमें फार्मासिस्ट जो होता है तो 2-3 तरीकों से काम कर सकता है। 3 तरीके जो होते हैं वो कौन-कौन से तरीके होते हैं? देखिए, पहला आपका जो तरीका है प्रैक्टिस सेटिंग, यानी कि प्रैक्टिस सेटिंग में कुछ चीज़ें हैं, कुछ जॉब हैं जो वहाँ पे वो कर सकता है। दूसरा है अदर सेटिंग्स, ठीक है? अदर सेटिंग्स में वो भी काम कर सकता है। और तीसरा आपका है इंडस्ट्री, यानी कि कंपनी जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, फार्मासिस्ट वहाँ पे काम कर सकता है। तो आइए प्रैक्टिस सेटिंग में हम समझते हैं। प्रैक्टिस सेटिंग में सबसे पहला हेडिंग जो आपका रहता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है? कम्युनिटी उसे कहते हैं जब फार्मासिस्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, उसको लाइसेंस मिल जाता है, डिग्री मिल जाती है, तो फिर वो अपने हिसाब से एक मेडिकल स्टोर अपनी एरिया में खोल सकता है, जहाँ पे वो लीगल तरीके से दवाइयाँ बेच सकता है और वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को देख करके लोगों की हेल्प कर सकता है। ये आपका होता है कम्युनिटी सेटिंग्स में, ठीक है? यानी कि कम्युनिटी में ये चीज़ होता है। दोस्तों, अब दूसरा बात करते हैं क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में। हम इसमें क्या-क्या करते हैं? देखिए, ये डायरेक्ट फिजिशियन यानी डॉक्टर से जुड़े होते हैं। क्लिनिकल पे जो काम करते हैं, जो फार्मासिस्ट वो डॉक्टर के साथ में जुड़े रहते हैं या फिर नर्स के साथ में जुड़े रहते हैं और वो देख-रेख करते हैं पेशेंट की, कौन-सी दवा डॉक्टर ने दी है और उसको क्या काम करेगी, और सारी चीज़ें बताना, समझाना पेशेंट को, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखभाल फार्मासिस्ट करता है क्लिनिकल फार्मेसी में, जो कि डॉक्टर के बिल्कुल नज़दीक में होता है। अब दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी की। इसमें क्या-क्या काम करते हैं फार्मासिस्ट? इसमें भी बहुत रोल प्ले करते हैं फार्मासिस्ट। जैसे किसी डॉक्टर ने किसी बीमारी की कोई दवा लिख दी, तो उसमें फार्मासिस्ट भी अपना थोड़ा सलाह दे सकते हैं कि अगर हाँ, इस दवा का फार्मूला ये बहुत अच्छा हो सकता है, अगर ये दवाई दी जाए तो पेशेंट को ज़्यादा अच्छा काम करेगी। ये सारी चीज़ें उसमें फार्मासिस्ट रोल प्ले कर सकते हैं। और साथ ही में अगर बात की जाए तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसमें दवाइयाँ ऐड भी की जाती हैं। जैसे कि डॉक्टर ने लिख दिया कोई 200 एमजी की टेबलेट लिख दी और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो फार्मासिस्ट उसको जोड़ के बनाते हैं। यानी कि अगर कोई 500 एमजी की टेबलेट है और 650 एमजी की टेबलेट है और 200 एमजी का टेबलेट नहीं आता है, तो उसको फार्मासिस्ट जो तोड़ के आधी करके उसको, ये सारी चीज़ें इसमें फार्मासिस्ट देखते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी देखनी होती हैं। हॉस्पिटल पे पेशेंट को देख रेख, पैकेजिंग, उसका पेशेंट को किस तरीके से दवाई देना है, उसको रखना कहाँ, ये सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ती हैं फार्मासिस्ट को, एक पेशेंट को। चलिए, अब बात करते हैं अदर सेटिंग में एक फार्मासिस्ट को क्या-क्या काम करना होता है, उसको कौन-सी जॉब कहाँ पे करनी होती है। देखिए, इसमें भी कई तरीके की आपको जॉब मिल सकती हैं। जैसे एकेडमीज़ में हो गया, यानी कि टीचिंग क्षेत्र में आप जा सकते हो, या फिर रिसर्च कर सकते हो किसी टॉपिक के ऊपर, किसी चीज़ के बारे में आप रिसर्च कर सकते हो, कहाँ से कैसे दवाई बनाई जा सकती है, या फिर कोई बीमारी आई है, तो जैसे कोरोना आया था तो उसका एक नया दवाई बनाना पड़ा, तो अगर कोई नई बीमारी आती है तो उसका नई दवा कौन बनाता है? फार्मासिस्ट ही उस पे रिसर्च करते हैं। तो आप रिसर्च कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं उस क्षेत्र में, ठीक है? और रेगुलेटरी, रेगुलेटरी का मतलब आप ऐसी संस्था से जुड़ सकते हैं जहाँ पे ड्रग के बारे में या फिर किसी दवा के बारे में बहुत सारे नियम कानून होते हैं, उनको समझना, उनके बारे में दूसरों को बताना, ये चीज़ें आप कर सकते हो। और क्लिनिकल रिसर्च आप मेडिकल स्टोर पे या फिर किसी क्लिनिक पे काम करते हो, वहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो, एक नई दवा का निर्माण कर सकते हो। जैसे कि किस दवा को कैसे मिलाया जाए कि एक नई दवा बन जाए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आइए अब इंडस्ट्री में फोकस करते हैं कि इसमें एक फार्मासिस्ट जाकर के क्या-क्या काम करना होता है उसको, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि मेन काम फार्मासिस्ट का जो होता है तो यही होता है इंडस्ट्री में। जैसे कि वहाँ पे प्रोडक्शन, किसी भी दवा का निर्माण कर सकता है, किसी भी दवा को बना सकता है फार्मासिस्ट। और इसी में रिसर्च आप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी दवा का निर्माण, किसी भी दवा का एक नए तरीके से निर्माण करना, जैसे 2 फार्मूलों को
एक बनाना या फिर 3 फार्मूलों को मिला करके एक नई दवा बनाना, ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट इसमें करते हैं। फिर इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस होता है। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब वो दवा मार्केट में उतारने के लायक है या नहीं है, मार्केट में जाने से पहले उसकी सारी जाँच करना, दवा अच्छी है या फिर उसका एक्सपायरी डेट कितना है, ये सारी चीज़ें उसमें फार्मासिस्ट बताते हैं, बनाते हैं। फिर क्वालिटी कंट्रोल होता है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब इसमें भी कई तरीके की काम होते हैं फार्मासिस्ट जो करते हैं क्वांटिटी को लेके, जैसे कोई दवा बहुत भारी तो नहीं है, कोई दवा बहुत बिल्कुल छोटी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती। पैकेजिंग, पैकेजिंग में ये होता है, पैकेजिंग भी कई तरीके की होती है, जैसे पहले दवाई को टेबलेट को उसमें स्ट्रिप में रखा जाता है, फिर स्ट्रिप से आपको छोटे बॉक्स में, फिर उस छोटे बॉक्स को एक बड़े बॉक्स में, फिर उस बड़े बॉक्स को फिर एक गत्ते में रखा जाता है, फिर उसके बाद में उसको मार्केट में भेजा जाता है जगह जगह पे। फिर इसके बाद में आप सेल्स मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। सेल्स मार्केटिंग मतलब ये होता है, जैसे एमआर होते हैं, एमआर के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ से अपने मेडिकल स्टोर से या फिर किसी कंपनी से फार्मेसी पे दवाई ले जाना, या फिर किसी मेडिकल स्टोर से आप किसी डॉक्टर के पास दवाई ले जाना, ये सारी चीज़ें आप इसमें काम कर सकते हैं। रेगुलेटरी भी एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। इसमें कुछ रूल्स, कुछ नियम फॉलो करने होते हैं कंपनी को। किसी भी कंपनी जो होती है उसको कुछ रूल नियम फॉलो करने होते हैं, जो कि मार्केट में दवाई को उतारने से पहले कि ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। जैसे खाने का तरीका बताना होता है उसको, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़े हैं, ये सारी चीज़ें, उसमें कौन कौन से फार्मूले, ये सारी चीज़ें कंपनी को उसमें बताने होते हैं। एक लीगल तरीके से उसको काम करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। आई होप आप इस वीडियो में फार्मेसी एज ए करियर को समझ पाए होंगे। फार्मासिस्ट को क्या क्या काम करना होता है, इस वीडियो में आप ये सारी जानकारी आपको मिल पाई होगी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।